सोचिए, आपके घर का 3 साल का बच्चा अचानक कहे, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो मथुरा में है। या फिर कोई बच्चा बिना सीखे कहे, मुझे पिछले जन्म में गोली लगी थी और मेरा 100 यहीं दबाया गया है। ये कहानियाँ सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सचमुच दर्ज की गई हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बच्चों की कल्पना है या सच में हमारी आत्मा एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में लौटती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी डिबंक, जहां हम अंधविश्वास, रहस्य और विज्ञान की सभी परतें खोलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे रहस्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पिछले जन्म की यादों के सच के बारे में। सबसे पहला और मशहूर मामला शांति देवी का। जगह दिल्ली, भारत, और साल था 1930। उम्र 4 साल। एक दिन शांति देवी ने अपने माता पिता से कहा कि ये मेरा घर नहीं है, मैं तो मथुरा में रहती थी। उसने अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया, केतनाथ चौबे। इतना ही नहीं, उसने अपने बच्चे और घर का रास्ता तक बताया। जब लोग उसे मथुरा ले गए तो उसने गली और घर पहचान लिया। उसने अपने पति और बेटे को देखकर पहचान जताई। ये केस इतना बड़ा हुआ कि महात्मा गांधी ने एक कमेटी बनाई और जांच करवाई। कई बातें सही साबित हुई, लेकिन कुछ इनकंसिस्टेंसी भी थी। फिर भी ये केस आज तक का सबसे डॉक्यूमेंटेड री-इनकार्नेशन स्टोरी माना जाता है। दूसरा केस भी भारत का है। जगह आगरा, उत्तर प्रदेश। साल 1983। उम्र 3 साल। तीतू सिंह नाम का बच्चा अचानक कहने लगा, मेरा नाम तीतू नहीं है, मैं तो मुरादाबाद में रहता था और मेरी हत्या कर दी गई थी। उसने अपने पिछले जन्म में सत्यनारायण नाम बताया और एक घर का पता दिया। जब लोग उस जगह गए तो वहां सच में सत्यनारायण नाम का आदमी कुछ साल पहले मारा गया था। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि तीतू के सिर पर वही बर्थ मार्क था जहां पिछले जन्म में सत्यनारायण को गोली लगी थी। आज भी ये केस भारत का सबसे अनएक्सप्लेन्ड केसेस में से एक है। दोस्तों, अब आते हैं विदेश की सबसे चौंकाने वाली कहानी पर। जगह गोलन हाइट्स, लेबनान। साल 2000 और उम्र 3 साल। रियूज कम्युनिटी के एक लड़के ने कहा, मुझे पिछले जन्म में मेरी हत्या कर दी गई थी। उसने अपने हत्यारे का नाम लिया और वो जगह बताई जहां उसका 100 दबाया गया था। जब लोग वहां गए तो सच में एक कंकाल मिला और खोपड़ी पर वही चोट का निशान था जैसे बच्चे ने बताया था। और तो और दोस्तों, उस बच्चे के सिर पर
जन्म से ही एक बर्थ मार्क था ठीक उसी जगह पर। ये केस कई रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंट किए और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। अब सवाल ये है, क्या धर्म और शास्त्र भी यही कहते हैं? हिंदू धर्म के भगवत गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। यानी पुनर्जन्म का विचार गहराई से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म कहता है, यहाँ संसार चक्र और कर्म की अवधारणा है, यानी कर्म के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है। जैन धर्म में आत्मा की अनंत यात्रा का जिक्र है। अच्छे बुरे कर्म अगला जन्म तय करते हैं। एंसेंट ग्रीस फिलोसोफर प्लेटो ने भी री-इनकार्नेशन का जिक्र किया था। र्यूज कम्युनिटी का बिलीफ है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि तुरंत नए शरीर में प्रवेश करती है। यानी सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कई संस्कृतियां पुनर्जन्म को मानती आई हैं। अब जानते हैं साइंस और साइकोलॉजी क्या कहता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, साइंस। क्या साइंस मानता है कि पिछले जन्म की यादें असली होती हैं? क्रिप्टोनीशिया यानी छुपी यादें, कभी सुनी, पढ़ी या देखी चीजें दिमाग में छिप जाती हैं और बच्चा उन्हें अपनी याद समझकर बयान करता है। साइंस दूसरी बात कहती है फॉल्स मेमोरी की, यानी बच्चे को अगर परिवार, माहौल या टीवी से कोई डिटेल मिले तो वो उसे अपना सच मान लेता है। तीसरी चीज बर्थ मार्क्स थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स ने कहा पास्ट लाइफ ट्रॉमा का असर डीएनए पर पड़ सकता है, जिससे जन्म चिन्ह आते हैं, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ। अगर करेंट रिसर्च की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर इयान 50 सालों तक उन्होंने 2500 बच्चों का स्टडी किया, जिन्होंने पास्ट लाइफ क्लेम किए थे। कई मामलों में डिटेल सही निकली, लेकिन 100% साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। अब समझते हैं न्यूरोसाइंस क्या कहता है। ब्रेन सिर्फ मेमोरीज स्टोर करता है, पास्ट लाइफ की कोई जगह उसमें लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं हो पाती। साइंस का कंक्लूजन कहता है कि अब तक पास्ट लाइफ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कुछ केसेस जैसे र्यूज बॉय के केसेस में, जिन्हें साइंस भी पूरी तरह नकार नहीं पाता। तो दोस्तों, अब सोचिए, इतने डॉक्यूमेंटेड केसेस, इतने सारे धर्मों की मान्यताएं और साइंस की सीमाएं, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या सच में हमारी आत्मा अमर है और नए शरीर में लौटती है? आप क्या मानते हैं? क्या पुनर्जन्म सच है या ये सिर्फ दिमाग की एक चाल है? दोस्तों, ये डिबेट आज भी अधूरी है। शास्त्र इसे सच मानते हैं, विज्ञान इसे संयोग कहता है और इंसान अब भी इसके बीच फंसा हुआ है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो देसी डिबंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रहस्यों और मान्यताओं को सच्चाई की कसौटी पर परखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।